बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मुगद्दा शफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 59 की रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पर हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा एंड दैट्स रियली 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 सैड फॉर यू, क्योंकि इतना अमेजिंग नॉवल आप मिस कर जाओगे। सो ओके, तो मिलते हैं, सॉरी शुरू करते हैं आज की नई एपिसोड को। नावल नेम कल्बेसर एस कलम एमी राइट्स उर्दू नावल्स आर्चिव। ओके, आई नो आई नो डूड्स, यू आर वेटिंग सो फार। आप लोगों को काफ़ी काफ़ी सस्पेंस था इस एपिसोड का, आप लोगों को जल्दी जल्दी एपिसोड चाहिए, मगर ओके नाउ हियर्स द एपिसोड। शुरू करते हैं आज की एपिसोड को। हाँ, मगर एपिसोड देखने के बाद लाइक कमेंट एंड शेयर तो बनता है। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। हाँ, अगर आपको मेरी वॉइस पसंद आती है तो प्लीज़ प्लीज़ तारीफ़ करने में हिचकिचाना नहीं है, बताना है। ओके, सारे काम निपटाते वो आज वक्त से घर पर पहुंचा, मगर अंदर दाखिल ना हुआ था। इसे लॉन में कुछ तैयारियां करवानी थी, जिसके लिए इसने सब यंग पार्टी को अपने साथ एक बार फिर से इन्वॉल्व कर रखा था। असर से मगरिब के दरमियान इसने सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। ईमान जो कमरे में बैठी मैगजीन पढ़ रही थी, अचानक से इसे सीटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। एक बार तो इसने कान बजते समझकर इग्नोर किया, मगर फिर से आवाज़ आई। फिर क्या था, एक सीटी बजी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और इसी तरह किसी ने जैसे सीटी के बटन पर हाथ ही रख दिया था। ईमान ने चौंक कर बालकनी की जानिब देखा, जहाँ थोड़ा थोड़ा अंधेरा छाया हुआ था। आवाज़ वहीं से आ रही थी। अभी वो कुछ समझती कि एक रेड लाइट रूम के मिरर वॉल पर पड़ती महसूस हुई। ईमान के माथे पर यकदम बल पड़े। वो फिर उठकर बालकनी की जानिब चली आई, जहाँ से ज़ोर ज़ोर से सीटी बजने की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ से महसूस हो रहा था कि सीटी कोई शख्स मुंह से बजा रहा था। बालकनी का मिरर डोर पीछे से खेलते जब वो बाहर आई तो जंगले के पार नज़र नीचे पड़ी। एकदम से पूरा लॉन रोशन हुआ था। लाइटों की रोशनी की मदद लेते हुए बड़ा सा सॉरी लिखा हुआ था, जिसके बीचों बीच खड़ा उमर एक हाथ में बुके पकड़े हुए था, जबकि दूसरा हाथ मुंह में था, जिससे ईमान को अंदाजा हुआ कि सीटी वही बजा रहा था। आई एम सॉरी, उमर ने मुंह के करीब दोनों हाथ करते ऊपर खड़ी ईमान को देखते ऊंची आवाज़ में कहा, फिर बुके हवा में बुलंद करते ईमान की जानिब किया। इतनी सारी अनएक्सपेक्टेड तैयारी उमर की जानिब से देखकर ईमान के लबों पर मुस्कुराहट बिखरते मालूम हुई थी। सारी यंग पार्टी बड़े से खजूर के दरख्त की ओट में छुपे हुए थे। मोमिन, बलाज, हानी, हुरैन, ज़रमीना, अहमद, हफ्सा, लकी, अनाया, सबकी नज़रें ऊपर बालकनी में खड़ी ईमान पर टिकी हुई थी, जो दोनों हाथ जंगले पर रखे नीचे खड़े उमर को देख रही थी। या अल्लाह, मन जावे, वरना हमारा सारा मेहनत पर हवा पिट जाएगा। ज़रमीना ना दांतों में से कुत्ते परेशानी से बोले, हवा नहीं होता, पानी होता है ज़रमीने। हफ्सा ने मुस्कुराते इसकी जानिब देखा, बात की दुरुस्त की। मालूम है हमको, पर यहाँ पानी कैसे फिरेगी? यहाँ तो तेज़ हवा जा रही है, इसलिए हम बोला जल्दी से मान जाओ मान भाभी, न ये न हो कि आवाज़ तेज़ हवा का झोंका है और लल्ला का सारा सोरी उड़ जाए। ज़रमीना हवा में हाथ दाएं से बाएं लहराती लाइटें उड़ जाने का मंजर हाथों से गिनती बोली। मान को मुसलसल खुद को घूरता देखा, उमर ने शर्मिंदगी से अपने दोनों कानों की लू को हाथों की उंगलियों के दरमियान दबाया। मान को उमर के होंठ से फिर से सॉरी की सूरत ढलते हुए साफ महसूस हुए। वो उमर का चेहरा साफ देख पा रही थी, जबकि अंधेरा अच्छा जाने के बायस उमर को इसका चेहरा धुंधला सा दिखाई दे रहा था, जिस वजह से वो ईमान के चेहरे के तासरात ना जान सका। उमर ने कानों को हाथ लगाते एक एक दो बार सीट स्टैंड किया। इसकी हरकत पर ईमान धीरे से मुस्काए। एक बार सोचा, अगर वो माफ़ी मांग रहा है तो माफ़ कर ही दे, गलतियाँ इंसान से ही होती है। सोचते हुए यकदम ईमान की नज़र दूर खजूर के दो दरख्तों पर पड़ी। दोनों दरख्तों के तरफ काफ़ी सारे सर बाहर निकले दिखाई दिए। अंधेरा होने के बायस इसे साफ दिखाई तो ना दिया, मगर वह समझ चुकी थी कि वो कौन थे। ईमान का मूड एकदम से बदला था। चेहरा संजीदा हुआ, लब एक दूसरे में पेवस्त हो गए, माथे पर शदीद ढेरों बल पड़े। अब इसे उम्र वहां होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा था। सोचो का रूह अब इंसान की जानिब था, जिन्होंने एक बार फिर से ईमान के लिए की गई उम्र की एफर्ट्स में इसकी मदद की थी। इस मामले में इन सब का इन्वॉल्व होना ईमान को पसंद नहीं आया था। माना इसे प्रपोज करना नहीं आता, इसमें हेल्प लेना मुनासिब था, मगर दिल से माफ़ी मांगने के लिए भी इसने सबका सहारा लिया था। ये बात ईमान को चुभी थी। उमर लान के बस में खड़ा कुछ बोले जा रहा था, मगर जिसके लिए बोल रहा था वो तो सुन ही नहीं रही थी। इसका ज़हन तो इसी सोच में उलझा था कि उमर ने इसे मनाने के लिए भी सबकी हेल्प ली थी,
उसे ये सब नहीं चाहिए था जो उमर अभी कर रहा था। वो तो ये चाहती थी कि उमर कुछ ऐसा करे जिससे इसकी इज्जत नफ्स को तस्कीन मिले। उमर का अमल इसके दिल पर लगे जख्म का मरहम बने, इसकी रूह में गुली बेचैनी खत्म हो जाए, इसे अपना आप पहले जैसा लगे। सबसे स्पेशल वो उमर से ऐसे अमल की तलबगार थी जिससे इसे अपनी खोई हुई इज्जत वापस मिल जाने का यकीन होता हो। इसके दिल में छुपा आखिरी कांटा भी निकल जाए, फिर इसका दिल दलील दे हाँ, उमर के लिए ईमान की इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वो फिर से ये सोचने के काबिल हो कि हाँ, उमर है इसकी इज्जत का मुहाफिज, वो खड़ा है इसके पीछे गनी तपती धूप में ठंडे साए की तरह। ईमान ने बहुत गौर से उमर की जानिब से की गई तैयारी को देखा, फिर अपनी दिली कैफियत को महसूस किया। वो झिलमिलाती लाइटों से लिखा गया सॉरी इसके दिल पर सिर्फ 2% मरहम रख सका था। दिल को सिर्फ इस बात का इल्म हुआ था कि उमर अपनी गलती पर शर्मिंदा था, बस। इससे आगे वो कुछ महसूस न कर पाई। फिर इसने उमर को देखा जो किसी सवाली की तरह इसकी दहलीज पर खड़ा था। इसकी आंखों में उम्मीद थी मगर नहीं। इसका कानों को हाथ लगाकर माफ़ी मांगना ये तो साबित कर रहा था कि वो बेचैन है, मगर टूटे हुए मान की कीर्तियाँ वो बहुत थोड़ी सी समेट पाया था। ये वो अमल नहीं था जिससे ईमान की खोई हुई इज्जत लौट आती, इस थप्पड़ की जलन कम हो जाती जो मीरा ने ईमान के औकात पर इसके किरदार पर मारा था। ये वो अमल न था जिससे इसे अपना आप फिर से मोतबर लगता। उल्टा इसके जहन में फिर से वो सारा मंजिल एक फिल्म की तरह चलने लगा था जो बायस तकलीफ था। ईमान ने एक आखिरी बार जब सोरी को देखा, फिर उमर को देखा और फिर गुस्से से वापस कमरे में पलट गई। बेड पर बैठते इसने मुंह पर जोर से हाथ रखते उमड़ती सिसकी को रोका था। आंसू आंखों में भरते गालों पर यूं बहने लगे जैसे जहम से टपकता खून। अपनी तजलील से नए सिरे से महसूस हुई थी। वो फूट फूट कर रोने लगी, जबकि लॉन में खड़े उमर का चेहरे पर झिलती धीमी मुस्कुराहट ईमान के वापस कमरे में लौट जाने पर फौरन से सिमटी थी। दरख्त के पीछे छुपे तमाम अफराद के मुंह भी खुले थे। वो सब उमर के पास आए थे, जो बलकनी पर नजरें गाड़े गहरी सोच में डूबा था। शायद वो कुछ समझने की कोशिश कर और परेशानी के ज़ेरे से बेसाख्ता उमर ने उंगलियों से अपना माथा मसला था। सब खामोश थे, किसी को भी बोलने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे थे। बलाश ने उमर का हनूज अपने रूम की जानिब उठा सर देखते इसके कंधे पर हाथ रखते दबाव डाला। वो इसे खामोश तसल्ली दे गया था। अब फिर हानि ने कमर के दोनों तरफ हाथ जमाते फिक्र से कहा, क्या चली गई है वो? ऐसे नहीं मानेगी, जानती हूँ मैं इसे। और एन लंबी सांस अंदर खींचते बोली, उमर। बलाश ने इसके वजूद में कोई हरकत भी ना होती देख कर इसे पुकारा था। हाँ, वो बोला तो लहजा भी खोया सा था। इट्स ओके बड़ी, मान जाएगी, इतना मूड दिखाना तो इसका हक बनता है। बलाश ने इसकी कमर पर थपकी देते कहा, वैसे नहीं मानेगी। उमर बलाश को देखते मायूस से लहजे में बोला था, हाँ जी, क्योंकि आपके मनाने का अंदाज गलत था। ऐसे कौन बोलता है सॉरी? मोमिन ने मुँह चढ़ाते कहा। तो और किसे कहते हैं फिर? खुदा ने तजस्सुस भरी नजरों से मोमिन को देखते पूछा। इसे लगा था वो कोई खास तरीका बताएगा जो करामत हो, मगर ये ख्याल सिर्फ इससे ही आया था क्योंकि बाकी सब तो मोमिन के बोंगे मशवरे से बखूबी आगाह थे। कुछ इस अंदाज से कहते कि सामने वाला पहली फुर्सत में मान जाए। मोमिन अपनी भरपूर दनाई का इस्तेमाल करते बोला, जबकि उमर ने परेशान नजरों से सर उठाते अपने रूम की बंद खिड़की को देखा था। इसका दिल बेचैन हो रहा था। मैं भी तो वही पूछ रही हूँ, कौन सा स्पेशल तरीका होना चाहिए था, ये बताओ ना। हुरैन ने फिर से पूछा। यार कुछ ऐसा कि सामने वाली पहली ही बार में मुस्कुरा दे। मसलन मसलन शायरी से। भाई को शायरी में भाभी को मनाना चाहिए था। अच्छा, और किन शेरों से मनाता कि वो पहली फुर्सत में मुस्कुराते हुए मान जाती? गुलाज ने पूछने से ज्यादा जैसे इसे चैलेंज किया था। ले दूसरे तरीके हैं, जैसे कि बिल बतौड़ी नसा चौड़ी अद्धी मीठी अद्धी कोड़ी, आई एम सॉरी आई एम सॉरी। मोमी ने बड़े फहरी अंदाज से यूं माफी मांगने का तरीका बताया जैसे इससे अच्छा अंदाज माफी मांगने का हो ही ना। इसके बाद सुनते उमर के लब मुस्कुराहट के सांचे में डले थे। ये कौन सा तरीका है माफी मांगने का? लाश ने बेयकीनी सी आंखें फैलाते पूछा। इसे मोमिन की दिमागी सूरत हाल की खराबी का अंदाजा था, मगर सूरत हाल इतनी खराब हो गई ये इसे आज पता चला था। तुम्हें वो ड्रामा याद है हानी, जो हम बचपन में देखते थे? इसमें जो जिन था ना, वो अपनी जिन्नी को ऐसे ही बनाता था और वो मान भी जाती थी। मम्मी ने हानी को याद करवाया था तो वो समझने वाले अंदाज में मुंह खोलते ही सारे हिलाने लगी। खबरदार अगर मुझे ऐसे मनाया। तो हुरैन ने बेयकीनी से मोमिन को देखते आंखें निकाल कर आह्वान किया, मैं आपको नाराज होने का मौका ही नहीं दूंगा। मोमिन ने कहे फहरिया कॉलर झाड़े, बीवियों को नाराज होने के लिए वजह की जरूरत नहीं होती। पलाश ने अपने तजुर्बे के मुताबिक इन अखियों से हानि को देखकर कहा, चलो कोई नहीं, मेरे पास बहुत से तरीके हैं मनाने के। मोमिन का कॉन्फिडेंस भी कम ना। कौन से तरीके?
हुरैन डरते बोली क्योंकि एक तरीका तो वो भी सुन ही चुकी थी, यकीनन बाकी भी ऐसे ही थे, वक्त आने पर बताऊंगा। मोमिन हुरैन को देखकर आंख विंक करते मुस्कुरा कर बोला तो हुरैन के दिल की धड़कन एकदम से बेतरतीब हुई थी, अपनी सांस इसे बोझल होती महसूस हुई तो वह मुश्किल मुस्कुरा कर मोमिन को देखते ही इसे चेहरा मोड़ गई। बस कर यार उमर, सोचती हैं कुछ। बलराज ने उमर की इस तरह कैफियत देखते कहा, जो बार बार सर उठाता ऊपर देख रहा था। इसके पुकारने पर उमर ने चौंक कर बलराज को देखा। मुंह गिर लटका रखा है यार, इट्स ओके, नाराजगी हर जगह हो जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बलराज ने फिर से इसे तसल्ली दी थी, मगर न जाने क्यों इसका दिल बेसुकूनी महसूस कर रहा था। नहीं, मैं ठीक हूँ। इसे मुझसे ये सब नहीं चाहिए था। शायद मैं देर से समझाऊँ कि इसे कैसे मनाया जा सकता है। बलराज को मुख्तसर सा जवाब देते हुए मैंने दिल में खुद कलामी की थी। अच्छा चलो बैठते हैं यहाँ। बलराज उमर को लेता पास ही स्विमिंग एरिया की जानिब बढ़ा था, जहाँ पर बहुत सी कुर्सियाँ गोलाई में सेट पड़ी थी और दरमियान में बड़ा सा टेबल था। वो सब वहाँ पर बैठते हल्की फुल्की बातें करने लगे थे, मगर उमर का ध्यान अभी भी ईमान की जानिब था। दूसरी जानिब ईमान बैठ के सांस नीचे फर्श पर बैठते दिल बर्दाश्त होते दहाड़े मार मार कर रोने लगी थी। इसे नहीं पता था कि इसे इतना रोना किस बात पर आ रहा था, मगर इसके अंदर की बेचैनी और गम अब किसी तौर पर काबू में नहीं आ रहे थे। इसे अपने दिल का हर घाव ताज़ा होता महसूस हुआ था। मीरा के दिए गए जख्मों से ज़्यादा तकलीफ शायद इसे दिल पर लगे पुराने जख्मों की होने लगी थी। जहन में फिर से अपने बाप और भाई के अल्फाज गूंजे तो यूं लगा कि जैसे आज दिल दर्द की शिद्दत से फाट ही जाएगा। बेसाता रोते हुए उसने अपना सीना मसला था। उमर का अमल इसे पुरसकून करने के बजाय मज़ीद तकलीफ में मुब्तला कर गया था। जिंदगी से थके हारे हुए इंसान की मानिंद वो नीचे ज़मीन पर ढह सी गई थी। अपनी कमर बेड से टकाते वो सर पीछे को बेड पर घिरा गई थी। इसकी हालत अबतर होती जा रही थी। वो यूं रो रही थी जैसे कोई जान से प्यारा मर गया हो। बिदकिरदार, गलाजत का ढेर, ऐसे बहुत से मासी के तल अल्फाज दिमाग में घूमे तो ईमान के रोने की आवाज़ बुलंद हुई थी। इसने पूरी कुव्वत से कानों पर हाथ रखे थे, जैसे इन आवाज़ों को दिमाग तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करी। ये आवाज़ें इसके कान में हथौड़े की मानद बजती थी। रोते रोते वो चीखने लगी थी। कमरे की हर दीवार इसकी चीखों से गूंज उठी थी। वो हले के बल चीखती, दोनों हाथ अपने कानों पर जोर से रखे आंखें मीच रही थी, मगर इन तल आवाज़ों को ईमान की हालत पर रहम ना आया था। वो आवाज़ें बंद ना हुई थी। आज इन आवाज़ों में सरे फरस मीरा के अल्फाज शामिल थे, मगर सीने में दर्द उमर के रवैये से भिड़ा था। इसका पूरा वजूद हिचकियों के जद में आ चुका था। दिल की टूट फूट चेहरे पर अयां थी। गले में शदीद दर्द महसूस करते इसे अपनी आवाज़ बंद होती महसूस हो रही थी। एहसास तन्हाई की शिद्दत के बायस ईमान के हलक से एक दिल हरास चीख बरामद हुई थी। वो इतनी कुव्वत से चीखी कि इसके पहले से रोने के बायस बैठी हुई आवाज़ बलाहर मुकम्मल बंद हो गई थी। वो इस कुव्वत कोई पागल ही महसूस हो रही थी। वो अपने हवासों में न थी। उमर उदास चेहरा लिए कुर्सी से टेक लगाए सबके साथ बैठा बलाज और मोमिन की बातें सुन रहा था, मगर ध्यान अभी भी बार बार ईमान की जानिब जा रहा था। बातें सुनते सुनते वो अचानक से टेक छोड़ता सीधा हो बैठा। उमर इस अंदाज में सीधा हुआ कि सबका ध्यान यकदम इसकी जानिब हुआ था। सबने चौंक कर इसे देखा। मोमिन बात करते करते खामोश हो गया था। उमर ने अपने दिल की धड़कन एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ती महसूस की थी। बेसाता इसने गर्दन पीछे मोड़कर अपने कमरे की खाली बालकनी को देखा, जहाँ थोड़ी देर पहले ईमान खड़ी थी। इसे यूं महसूस हुआ जैसे ईमान आवाज़ बुलंद चीखी हो, मगर इसका कमरा वॉइस प्रूफ था। खाली बालकनी को देखते उमर की बेचैनी में इजाफा हुआ था। उमर तुम ठीक हो? वो सब जो उमर के रवैये को हैरत से देख रहे थे बलाहर बलाश ने इसकी हालत देखते पूछ लिया। उमर ने वापस गर्दन मोड़ते इन सबको बदहवासी के आलम में देखा। इसके देखने के अंदाज पर सब परेशान हुए थे। ये इसे क्या हो रहा था? उमर खुद ना समझ पाया। अगर दिमाग में कोई बात प्रोसेस कर रही थी तो वो ईमान थी। इसका दिल बार बार इसका ध्यान ईमान की जानिब करवा रहा था। दिल की धड़कन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। फिर एकदम से इतनी बड़ी कि सीने में शदीद दर्द उठा। बेसाता उमर ने अपना सीना मसला था। यह वही पल था जब सीने में उठते दर्द की शिद्दत से ईमान ने अपना सीना मसला था। वो एकदम से अपनी जगह से उठा था। इसे खुद भी समझ ना आई वो क्यों उठा था। उमर तुम ठीक नहीं लग रहे, मुझे क्या हुआ है? हनी पानी लेकर आओ। उमर की बदलती रंगत देखते सब घबरा गए थे। हानिया पानी लाने के लिए उठकर फौरन से अंदर भागी थी। बल्लाज को उमर की बदलती हालत को समझ ना आई थी, जो मुड़ मुड़ कर अजीब बेचैन नज़रों से अपने कमरे की बंद खिड़की को देख रहा था। फिर देखते ही देखते से यूं लगा जैसे किसी ने इसके दिल को हाथों में मसल डाला। उमर को अपनी सांस रुकती महसूस हुई थी। और फिर उमर उमर बैठो, यहाँ क्या हो गया यार? बलाज इसकी हालत देखते घबरा गया था। बाजू से पकड़ते इसने उमर को फिर से कुर्सी पर बिठाया।